भारतीय संविधान एक अनवरत अध्ययन सीरीज पे हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा की है। मौलिक अधिकारों में हम लोगों ने प्रथम मौलिक अधिकार समानता के अधिकार पर चर्चा की। तत्पश्चात हम लोगों ने दूसरा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा की। इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर। हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं तीसरे अधिकार पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की जो बात की गई है, मूल अधिकारों के तहत तीसरा मौलिक अधिकार जो है, तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग चर्चा करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। दो अनुच्छेदों में इस अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। और अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या निषेध। यहां पर देखेंगे अनुच्छेद 23 में क्या कहता है, मानव दुर्व्यापार, मनुष्यों की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी और बलात् मतलब बलपूर्वक श्रम नहीं कराया जाएगा। किस अनुच्छेद में प्रावधानित किया गया है? अनुच्छेद 23 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में जो वर्णित है उसके तहत कहा गया मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। मानवों का दुर्व्यापार नहीं होगा। आप अगर इस पर चर्चा करेंगे तो मानव के दुर्व्यापार पे, यहां पर मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध, इस पर मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है दास प्रथा। पहले क्या होता था, आप सुने होंगे, दास प्रथा, मनुष्यों को क्या किया जाता था, गुलाम या दास बनाया जाता था और उन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाकर के उनसे मनुष्यों से भी पशुओं से भी बर्बर व्यवहार करके उनके साथ उनसे कार्य कराया जाता था। दासों की जो खरीद फरोख्त चलती थी वो अधिकांशतः देखा होगा यूरोपियन कंट्री के लोगों ने क्या किया है कि जो अफ्रीका के, एशिया के, यहाँ के छोटे छोटे देश हैं, उन देशों के लोगों को ले जा करके अपने कार्यों में, अपने बागानों में लगाया और उनसे श्रम कराया बिना किसी शुल्क के। तो एक तो दास प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई, इसका मतलब है दास प्रथा नहीं होगी। तीसरी चीज आप देखते हैं, मनुष्यों को वस्तुओं की बात क्रय विक्रय किया जाता था। मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय किया जाता था, तो यह क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा। तीसरा आप देखे होंगे बालकों का या स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, जिसको हम लोग मानव तस्करी के रूप में जानते हैं, मानव तस्करी। अब इन बिंदुओं को देखें तो क्या कह रहा, मानव दुर्व्यापार, मनुष्य का दुर्व्यापार का मतलब, दुर का मतलब होता है निषेध, मनुष्यों की खरीद फरोख्त का प्रावधान नहीं होगा। अब क्या है, अनुच्छेद 23 जो प्रावधान करता है और क्या किया जाएगा, एवं बलात् श्रम का निषेध। तो पहले आप देखेंगे प्राचीन काल में बेगार या विष्ट कराई जाती थी सामंतों द्वारा, राजाओं द्वारा, या फिर कुछ वर्चस्वशाली या सामंतवादी मानसिकता के लोगों द्वारा गरीब लाचार लोगों से क्या कराया जाता था, बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम कराया जाता था। तो अब क्या किया गया, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 के तहत जो प्रावधान किया गया है, इसके लिए
आपराधिक मामलों में दंड विहित करने के लिए संसद को शक्ति दी गई। संसद को शक्ति दी गई कि संसद क्या कर सकती है, संसद अनुच्छेद 35 के तहत इसके लिए, किसके लिए, अनुच्छेद 23 के होने वाली गतिविधियों के लिए दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती। अब क्या किया, संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए दो कानून बनाए हैं जिनकी चर्चा अक्सर होती रहती है। यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी, मानवों का दुर्व्यापार नहीं होगा और उनसे बलपूर्वक श्रम नहीं कराया जाएगा। और इस प्रथा को रोकने के लिए, इन स्थितियों को रोकने के लिए कि मनुष्यों के साथ पशुवत व्यवहार ना हो, पूर्व की प्राचीन प्रथाओं को समाप्त किया जाए, तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने क्या किया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाए। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया। आपने इसी तरीके से पूर्व में देखा था अनुच्छेद 17 अस्पष्टता के लिए किए जाने वाला किसी प्रकार के व्यवहार के दंड के लिए, दंड विहित करने के लिए अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने क्या किया था, कानून बनाया था। उसी तरीके से अनुच्छेद 23 के मामले में संसद को यह प्रावधान है कि संसद, अनुच्छेद 35 में प्रावधान किया गया है कि संसद इसके लिए दंड विहित करने हेतु कानून का निर्माण कर सकती है। और संसद ने इसी के तहत क्या किया, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाए और बंधुआ मजदूरी का किसी भी रूप में किया जाने वाला व्यवहार प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा अगर आप प्रावधान देखें तो एक और एक्ट आता है, दूसरा एक्ट आता है महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। महिला एवं बाल अनैतिक महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, और यह बनाया गया 1986 में। और इसीलिए कि महिलाओं और बच्चों की अनैतिक तरीके से खरीद फरोख्त ना की जाए या उनका क्रय विक्रय ना किया जाए। एक और बहुत चर्चित बात देखेंगे, दीनानाथ बनाम भारत संघ। एक मुकदमा हुआ दीनानाथ बनाम भारत संघ का मामला 1983 में, और 1983 के इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और कारागार में रखा जाता है, कारागार में रहने वाले गिरफ्तार व्यक्तियों से यदि कोई श्रम कराया जाता है और उस श्रम का पारितोषिक नहीं दिया जाता है, श्रम को बिना वेतन के कराया जाता है, तो उसको बंधुआ मजदूरी माना जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान किया कि यदि किसी अपराधी को या किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को कारागार या जेल में रखा गया है, तो जेल में रखते समय जिस व्यक्ति को जेल में रखा गया है उससे जो श्रम कराया जाएगा, उस श्रम के लिए उसको वेतन देना होगा। अगर श्रम के लिए वेतन सरकार नहीं देती है तो एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी, और बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह प्रावधान कर दिया गया कि अब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे गिरफ्तारी के दौरान श्रम कराया जाता है, तो उस श्रम के लिए सरकार को वेतन देना होगा, अन्यथा वो बंधुआ मजदूरी के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ये आपको अनुच्छेद 23 की बातें ध्यान रखनी है। क्या 23 में ध्यान रखना है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। उस मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के निषेध के लिए सरकार ने प्रावधान किया, या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है अनुच्छेद 35 के तहत कि संसद दंड विहित करने के लिए कानून बना सकती है। संसद ने अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 बनाया, और एक मामला है दीनानाथ बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया
कि किसी को भी गिरफ्तारी के दौरान बिना श्रम के बिना वेतन के कोई श्रम नहीं कराया जाएगा। अगर श्रम कराया जाता तो सरकार को वेतन देना होगा, अन्यथा वो बंधुआ मजदूरी के तहत एक प्रकार का अपराध होगा। तो यह अनुच्छेद 23 आपको ध्यान रखना है, बार बार आपसे परीक्षाओं में इसके संबंध में चर्चा की जाएगी और पूछा जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 24 में देखते हैं 24 में क्या प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। किसका? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का तात्पर्य क्या है? तो इस पे 24 है और इसको ध्यान रखने के लिए यहां पर 24 और 14 वर्ष, ये ध्यान रखना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों खदानों या खतरनाक कार्यों में लगाया नहीं जाएगा। किसमें? खानों खदानों और खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा। अगर कोई वैसे बच्चों को नियोजित करता है तो वो एक तरीके से क्या कहते हैं, अपराध सिद्ध होगा। अब इसी के लिए बालकों के नियोजन का प्रतिषेध अर्थात एक तरीके से कहा जाए बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार ने 1986 में एक कानून बनाया, संसद ने 1986 में एक कानून बनाया। कानून का नाम रखा गया बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम। और इस पे प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित करता है तो नियोजनकर्ता क्या होगा? अपराधी माना जाएगा। बाल श्रम के संबंध में देखेंगे तो भारत में कैलाश सत्यार्थी का नाम चर्चित है, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। तो यह अनुच्छेद 23 और 24 और आपका यह अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह पूर्ण होता है।